पारा। युग के बलराम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। 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 कलयुग में क्या है, ये चौपाई रामचरितमानस की कई लोग मानते भी हैं, और वैसे कलयुग में रामचरितमानस में इसी के परक एक चौपाई है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। आवाज कम कर दो, क्वालिटी बढ़ा दो थोड़ी सी। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। अब नाम जप कैसे करते हैं? कौन कौन नाम जप करता है? 2 ही 4 लोग करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। हाँ हाँ, कुछ लोग छुपाने वाले भी, अच्छी बात है। कुछ लोग बताने वाले नहीं होते हैं, और बताना भी नहीं चाहिए ज़्यादा। पर ये पूछने का एक भाव होता है कि शायद जो न करता हो उसके मन में भाव जग जाए, वो करने लगे। बोले राधे राधे। अब नाम में कोई ऐसी शर्त नहीं है कि किसका नाम जप करें, आपको जो अच्छा लगे। ओम नमः शिवाय अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय जपिए। और आजकल और एक पंथ चला है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो जपिए। और नहीं तो सबसे बड़ी बात, महामंत्र जय जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो। भगवान का महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करें। कुछ नहीं तो राम 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 जपते रहें, कुछ भी जपिए। सबसे बड़ा अध्याय क्या है? बोले किसी भी प्रकार से भगवान में मन लगे, ये आवश्यक है। अब वो कोई प्रकार हो, कोई भी नाम हो। इसलिए नारद जी ने कहा कि महाराज आप विचार करके कोई ऐसा ग्रंथ लिखें जिसमें भगवान की लीलाएं गाई गई हों, जिसमें भगवान की बाल लीला, माधुर्य लीला, जिसको सुन करके व्यक्ति के हृदय में भक्ति जागृत हो। बोले राधे राधे। मन में भक्ति जागृत हो, यही एकमात्र उपाय है। देखिए, हम लोग नित्य निरंतर अनेक कर्म करते रहें, और यदि मन में भक्ति जागृत नहीं है तो हमारे सब कर्म अधूरे ही होते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से भक्ति जागृत हो, नाम जप करिए, और इतना नाम जप करिए जितना आपको समय मिले। और एक बात मैं आपको बताऊं, गुरु मंत्र में कुछ बंधन भी होता है। गुरु मंत्र को ज्यादा अशुद्धि अवस्था में नहीं जप सकते हैं, परंतु भगवान का जो नाम है राम राम कृष्ण कृष्ण ओम नमः शिवाय, चलते फिरते उठते बैठते कभी भी जपते रहिए, ये उद्धार करने वाला है। कोई ऐसी शर्त नहीं है, इसलिए नाम जप में उतरिए। श्री नारद जी कहते हैं अब हम आपको एक ज्ञान देते हैं, और यहाँ नारद जी ने बोलना प्रारंभ किया। आप भागवत जी का दर्शन जो पाठ करते होंगे उन्हें पता होगा। पहले जब नारद जी बोले हैं तो लिखा है नारद उवाच, और अब जब नारद जी बोल रहे हैं तो लिखा है श्री नारद उवाच। माने अब सिर्फ नारद जी नहीं बोल रहे हैं, अब नारद जी के रूप में स्वयं परमात्मा बोल रहा है। और वेद व्यास जी से नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सत् असत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहला श्लोक नारद जी महाराज कहते हैं, ये देखिए 4 श्लोक की भागवत कहाँ से प्रकट हुई।
पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। जब ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे तो सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत श्रीमन नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई और नारद जी आज वेदव्यास जी को सुना रहे हैं। कितने श्लोक हैं? 4 श्लोक। अभी तक तो 4 ही हैं। चारों श्लोक सुनाए। चारों में पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया गया है। अहमेव आसम एव अग्रे। भगवान कहते हैं इस संसार से पहले भी मैं ही था। एकमात्र प्रकृति में परमात्मा ही था। और बोले जो ये संसार बना हुआ दिख रहा है ये भी सब हम ही हैं और कुछ नहीं है। पूरा संसार भगवान का ही रूप है। इसीलिए हम लोग कहते हैं सबके भीतर भगवान विराजमान है। और सबसे बड़ी बात भगवान कहते हैं जब ये संसार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो शेष बचेगा यो वशिष्येत सो अस्मि अहम, वो भी मैं ही हूँ और कुछ मेरे परक नहीं है। आज तक कोई नहीं समझ पाया है कि ये संसार किसने बनाया होगा। बड़े बड़े प्रश्न उत्तर देने वाले लोग आए। महात्मा बुद्ध जिस नगर में जिस गांव में जाते थे वहां पहले ही एक पर्चा भेज देते थे कि कुछ प्रश्न हैं जो हमसे न पूछे जाएं। उसमें 1-2 प्रश्न ऐसे भी होते थे। क्या? बोले महाराज ये संसार किसने बनाया? पहले बीज आया कि पहले वृक्ष आया? है किसी के पास उत्तर? और जहां हम निरुत्तर हो जाएं वहीं परमात्मा होता है। कोई भी शंका कर लो आप, सबके उत्तर हैं। पर ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आप विचार करें। कभी एकांत में बैठे और विचार करें कि किसने ये प्रकृति बनाई, कौन ये प्रकृति चला रहा है। एक जगह हम देख रहे थे जंगलों में जो झीलें हैं, नदियां हैं, गहरे पानी हैं, उनमें जो मछलियां रहती हैं उन्हें भोजन कैसे मिलता है? तो उन्हीं नदियों के ऊपर जो वृक्ष लगे हुए हैं किनारों से, उन पर बंदर खेलते हैं, जंगली बंदर। अब वो जब खेलते हैं, उछल कूद मचाते हैं, तो उनसे जो कीड़े मकोड़े गिरते नीचे वो मछलियों का भोजन है। बंदर जो खाते हैं, वृक्ष वाले जीव जो खाते हैं, उनसे जो जूठा मीठा गिर जाता है वही मछलियों का भोजन है। तो ये परमात्मा ने सबकी व्यवस्था करी है कि नहीं? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी देगो। ये विचार करके देखिए, बालक जन्म लिया, मुख में दांत नहीं है, अन्न नहीं खा सकता है, पचा भी नहीं सकता है, तो मैया के स्तनों में भगवान ने दूध भर दिया बच्चे के पालन पोषण के लिए। ये व्यवस्था वही तो कर रहा है। पक्षी वृक्षों पर सो रहे हैं, मजाल है कि वो गिर जाएं, ये परमात्मा ही तो संभाल रहा है। ये पूरी प्रकृति परमात्मा के इशारे पर चल रही है। और इस संसार में सबसे दुखी व्यक्ति वही है जो परमात्मा को एक तरफ कर देता है, सोचता है हम सब कर रहे हैं, हमारे बिना करे कुछ नहीं होता है। अहम का भाव जिसके मन में जागृत हो गया है, उसका न तो यहाँ कुछ बन पाता है और न वहाँ। सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम करि धन धाम सिधारे, अंत गए नृप रीते, और मन पछते है अवसर बीते। जब अवसर निकल जाता है तब व्यक्ति पछताता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं पाए, अभिमान में भरे घूमते रहे। रावण जैसे इस संसार में नहीं रहे जिनके 10 शीश थे, रावण जैसे नहीं रहे, सहस बाहु जैसे तक नहीं रहे, उनसे ज्यादा बलवान तो हम नहीं होंगे। ये कथाएं सुनने का फल क्या है? बोले इन कथाओं को सुन करके मन में भाव जगाइए। इतने इतने बड़े लोग चले गए तो हमारी तुम्हारी क्या औकात है, हम तो बहुत छोटे जीव हैं। रावण जैसी तपस्या भी किसी के पास नहीं होगी, कैलाश पर्वत उठा दे। इसलिए इसी भाव में रहिए। जिस समय ये संसार से जाने का समय होता है
उस समय कुछ भी संग में नहीं होता है, सब परमात्मा चला रहा है। और परमात्मा पे जो आश्रित हो गया उसका जीवन सबसे उत्तम जीवन होता है। अरे छोड़कर संसार जब तू जाएगा, छोड़कर संसार जब तू। देखिए ये बातें भागवत जी में ज्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि भागवत जी मरना ही सिखाती है और मुक्ति का साधन भागवत है। इसीलिए कलयुग में सबसे ज्यादा भागवत जी प्रचलित है। इस विचार को समझें। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तूने पाप कमाए निस दिन। इस पेट भरण के खातिर तूने पाप कमाए निस दिन। इस पेट भरन के खातिर तूने पाप कमाए निस दिन। इस पेट भरण के खातिर तूने पाप कमाए निस दिन। और शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी जिस दिन। शमशान में लकड़ी रख के तेरे आग लगेगी एक दिन। राख हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। भक्तवत्सल भगवान की वृंदावन की हरि लाल की जय हो। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोते। ओ सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोते। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोते। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोते। ओ वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोते। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोते। ओ बाद पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोते। सत्संग की गंगा है ये, तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोते। ओ वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। और फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा,
छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, और माटी का तू सोने के सब सामान है तेरे। ओ माटी का तू सोने के सब सामान है तेरे। ये जीवन की सच्चाई है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, और जिंदगी का सार है ये जान कर जी लीजिए। ये जीवन जीने का सार एकमात्र यही है। एक एक करके जाया करो। जग की सेवा, देखिए कोई भी दीन दुखी मिले उसकी सेवा करिए। खोज अपनी, अपने आप से एक प्रश्न हमेशा पूछते रहिए, को हम कौन हैं, कहां से आए हैं, किसकी ये कृपा होगी जिसने हमें मनुष्य बना दिया है। और प्रीति प्रभु से कीजिए। प्रेम करना है तो भगवान से करो। हम लोगों ने थोड़ा सा नियम बदल दिया है। कैसे? एक व्यक्ति बीमार था, जरा उदाहरण समझें। थोड़ा ये बच्चों को शांत कर दो पीछे, बेचारे कोई बड़ा सा खेल खेल रहे हैं। बोले राधे राधे। एक व्यक्ति बीमार था और उसको दो बीमारी थी, जरा ध्यान से सुनना। आंखों में जलन थी और पेट में दर्द था। वैद्य के पास गया, वैद्य ने उसको दवाई दी। आंखों के लिए एक अंजन दिया कि इसको लगा लेना, जलन खत्म हो जाएगी। और दूसरी पुड़िया में एक चूरन दिया कि इसको खा लेना तो पेट दर्द बंद हो जाएगा। पुड़िया दोनों एक जैसी थी। घर तक आया तब तक वो पुड़िया भूल गया। जो आंखों में लगाने वाली थी उसको तो खा लिया, और जो खाने वाला चूरन था उसको आंखों में लगा लिया। बताओ भला बीमारी कभी खत्म होगी? उसी प्रकार से हमारा वैद्य है भगवान। भगवान ने इस संसार में हमें भेजा, दो पुड़िया दी, एक दिल और एक दिमाग। और दो शर्तें भगवान ने कही कि सुनो, ये दिल तो लगाना हम में और दिमाग लगाना दुनिया में। हमने यहाँ आके पुड़िया बदल दी। हमने दिमाग तो लगाया भगवान में। कैसा भगवान है जो चीर चोरी करता है? कैसा भगवान है जिसने माखन चोरी करी? हम कैसे भगवान मान लें? जो रास रचा रहा है उसे हम भगवान कैसे मान लें? तो हमने दिमाग तो भगवान में लगाया और दिल लगाया संसार में। इसलिए जीवन भर भवसागर की बीमारी हमारी लगी ही रहती है। बोलिए राधे राधे। बस ये पुड़ियों को बदलने की देर है। सत्संग इसीलिए होते हैं, सत्संगों में यही जीवन का लक्ष्य बताया जाता है। और यदि समझ में आ जाए तो सत्संग ही जीवन सुधार देता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाए, और पारस परस कुधा तो सुहाए। लोहे का स्पर्श अगर सोने, लोहे का स्पर्श यदि पारस से हो जाए, पारसिक मणि होती है, तो वो लोहे को सोना बना देती है। और एक बार जो लोहा सोना बन गया वो दोबारा लोहा नहीं बनता है। उसी तरह जो सठ है, सठ माने थोड़ा सा दुष्ट व्यक्ति है, जानता तो है धर्म को पर मान नहीं पाता है, ऐसा बंधा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को अगर सत्संग मिल जाए तो उसका सुधार हो सकता है। पर सत्संग जीवन में अति आवश्यक है। रामचरितमानस में तो कई उदाहरण हैं। एक मुक्के का सत्संग हनुमान जी ने लंकिनी को कराया, लंकिनी सुधर गई। पुनि संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिने सशंका। हाथ जोड़ने लग गई जो मारने को तैयार थी। संत का दर्शन भी हो जाए तो वो भी सत्संग ही होता है। सत माने सज्जना नाम संगह।
और संत सिर्फ लाल कपड़े वाला ही होता है, ऐसा कोई विशेष विधान अभी तक नहीं मिला है। संत के कुछ लक्षण होते हैं, ये लक्षण जिसमें हो, चाहे जीन्स वाले में भी हो तो वो भी संत है। बोलिए राधे राधे। कौन से लक्षण? तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां और अजात शत्रवः शांत साधवः साधुभूषणः। देखिए साधु कौन है? साधु वो है जिसके अंदर ये लक्षण हो। तितिक्षवः, तितिक्षु होना चाहिए, बहुत संग्रह नहीं करने वाला होना चाहिए। कारुणिका, सब पर करुणा करने वाला होना चाहिए। सुहृदा सर्वदेहिना, ऐसा नहीं है कि कोई करोड़पति चेला है तो उसको एसी रूम में ठहरा रहे हैं, और कोई बेचारा निर्धन चेला है तो उसको दीक्षा देने से मना कर दिया, या देवी दी तो बाद में पहचानने से मना कर दिया। हम तो बड़े आदमियों के गुरुजी हैं। सुहृदा सर्वदेहिना, सभी को जो एक समान समझे वो संत है। और अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु ना हो, अथवा जो किसी को शत्रु मानता ही ना हो। यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, जिनको पूरा संसार भगवान में दिखता होगा, भला उनका बैर किससे हो सकता है। निज प्रभु में देखहीं जगत के ही सन करें विरोध, किसके संग विरोध करेंगे। ये संत के लक्षण हैं, और ये जिसमें हो समझना वही संत है, जो सब पर दया करता हो, सबको एक समान समझता हो, छोटे बड़े की भावना ना हो, अमीर गरीब की भावना ना हो। वो संत हृदय ही होता है, और संत कोई भी हो सकता है। एक बार को तो संत संबोधन गीधराज जटायु को भी कहा गया, जो मांस खाने वाले हैं, सज्जन कहा गया। जटायु जी का खान पान कैसा आप सब जानते हैं, पर भगवान की गोद में अंतिम समय उन्होंने प्राण त्यागे, आप सब कथा से परिचित हैं। क्यों कहा गया? क्योंकि वो सब पर उपकार करने वाले हैं। सीता माँ का हरण हो रहा है, पूरा संसार देख रहा है, सब वनवासी देख रहे हैं, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। गीधराज जटायु जी आगे बढ़े। किसी ने कहा रुको, जानते हो कौन है? कौन है? बोले रावण है, मार देगा। बोले मर भी जाएंगे तो कोई चिंता नहीं है, पर कम से कम परमार्थ करते करते तो मरेंगे। गिनती हमारी उनमें तो नहीं होगी, देखने वालों में से कम इसमें तो गिने जाएंगे कि हाँ कोई तो था जो आगे बढ़ा। इसलिए जीवन में संत कैसे होने चाहिए? बोले जिसका हृदय संत है वही संत माना जाता है। कई लाल कपड़े वाले भी हैं, क्या कहा जाए? बोले राधे राधे। अस्तु, ये संत की परिभाषा है। इसलिए सत्संग में जाइए, संतों का संग करिए, इससे आपको जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान होता है। एक क्षणभंगुर का ये जीवन है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली, और मलयागिर की सुचि शीतल मन, सुगंध समीर चली ना चली, कर काल कुठार लिए फिरता, और ये तन नम्र पे चोट झिली न झिली, इसलिए कहिले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का सार है ये जान कर जी लीजिए।
वेदव्यास भगवान ने नारद जी से चतुश्लोकी भागवत को श्रवण किया और इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार किया। कितने श्लोकों में? भागवत जी में कितने श्लोक हैं? आप लोग तो सुनने वाले हो। 2011-12 से यहाँ कथा हो रही। 18,000। मैया के लिए एक बार तालियां बजाओ। 4 श्लोकों से वेदव्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों का ये ग्रंथ बनाया, रचना हुई। बोले भागवत भगवान की। समय आने पर यही श्रीमद् भागवत वेदव्यास भगवान ने सुखदेव जी को सुनाई। सुखदेव जी ने समय आने पर, जिस समय राजा परीक्षित को मरने का श्राप लगा, उस समय राजा परीक्षित को 7 दिन में भागवत की कथा सुनाई। यहीं पर सौनक जी ने एक और प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए, हमने सुना है सुखदेव जी तो ऐसे थे जो एक स्थान पर गोदोहन काल से ज्यादा रुकते नहीं थे, तो भला उन्होंने 7 दिन तक बैठ के कथा कैसे सुनाई? और राजा परीक्षित के बारे में तो हमने सुना है कि बड़े धर्मात्मा राजा थे, तो भला उनको श्राप कैसे लगा और क्यों लगा? जरा ये कथा हमें विस्तार से सुनाओ। और यहीं से श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय 13वां श्लोक, यहीं से श्रीमद् भागवत में महाभारत प्रारंभ हुई। देखिए भागवत जी क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत जी में श्रीमद् भागवत क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में संग ही संग महाभारत भी है, श्री रामचरितमानस भी है, भगवद गीता भी है। ये सब आपको मिलते रहेंगे। 9वें स्कंद में 2 अध्याय भगवान राम जी के चरित्र के हैं, रामलीला के हैं। यहाँ महाभारत है, आगे 3 स्कंद में भी महाभारत है। 11वें स्कंद में विभूति योग है जो गीता का सार है, और भागवत जी तो स्वयं है ही, इसलिए भागवत सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। बोलिए राधे राधे। यहीं से महाभारत प्रारंभ होती है, परीक्षित जन्म की कथा। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम। श्री वेदव्यास भगवान लिखते हैं, जिस समय कौरव और पांडवों का युद्ध विश्राम हो चुका था, उसी समय अंतिम युद्ध हुआ है दुर्योधन और भीम के बीच में। यह है गदा युद्ध। इसी गदा युद्ध में दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया है भीम ने, और दुर्योधन अधमरा होकर के पड़ा हुआ है। जरा धैर्यता से बैठना, थोड़ी सी गंभीर कथा है। यदा मृधे कौरव सृञ्जयाना, अंतिम युद्ध हुआ है भीम का और दुर्योधन का। दुर्योधन पड़ा हुआ है। इतने में दुर्योधन का मित्र आया, नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा मुझ पे देखी नहीं जाती है, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। दुर्योधन बोला कि भैया क्या बतावे, मुझे तो एक ही कष्ट है। हम कौरव 100 भाई थे और हम में से एक भी नहीं बचा। एकमात्र मैं बचा था, तो मैं भी आज अंतिम सांसें ले रहा हूं। और पांडव मात्र 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा। यदि एक भी मर गया होता तो मेरी मृत्यु तो होती, पर मैं कुछ तो प्रसन्न होता।
अश्वत्थामा बोला कि मित्र अगर तुम चाहो तो हम एक की कौन कहे पांचों को मार दें। आदेश दिया, अगर तुम कर सकते हो तो जाओ। और इधर अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने के लिए, परंतु जाको राखे साइया मार सके ना को, बाल नवा को कर सके जो जग बैरी हो। जिसके रक्षक भगवान हो भला उसे कौन मार सकता है। भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों विजय की रात्रि है, यहीं रहोगे क्या? चलो कहीं शिविर से बाहर चल के मनाएंगे। भगवान पांडवों को, द्रौपदी को, सबको लेकर के शिविर से अलग चले गए। और इधर पांडवों के 5 पुत्र हैं जो पांडवों की सैया पर सोए हुए हैं। ये 5 पुत्र देखने में बिल्कुल पांडवों के जैसे हैं, स्वरूप में, शरीर में बिल्कुल पांडवों के जैसे हैं। रात्रि के समय अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने प्रवेश किया। अंधेरा था, ज्यादा देख नहीं पाया और 5 पुत्रों के शीशों को काट लिया। काट करके वस्त्र में लपेट के चल पड़ा। बड़ा प्रसन्न है, विचार कर रहा है कि मेरा मित्र मुझसे प्रसन्न हो जाएगा। एक ही कह रहा था, देखो मैं 5 को मार के आया हूं। प्रातःकाल होते होते उस युद्धशाला में प्रवेश किया। 5 शीशों को लाते हुए अश्वत्थामा को देखा। दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, अरे मेरा मित्र, मैं एक को नहीं मार पाया और ये 5 को मार के आ गया। इतने में अश्वत्थामा पास में पहुंचा। दुर्योधन ने कहा कि मार आए? बोले देखो मित्र, तुमने कहा था एक के लिए, मैं 5 को मार के आया हूं। वस्त्र हटा करके देखा और जैसे ही वस्त्र हटा करके देखा, दुर्योधन बहुत दुखी हुआ। दुर्योधन कहता, अरे दुष्ट, तूने जरा ध्यान भी नहीं दिया। ये कौन है? ये पांडव नहीं, ये पांडव पुत्र हैं। इनको मार के तो तूने हमारे वंश में किसी को जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव पुत्र हैं। फटकार लगा करके अश्वत्थामा को भगाया। अश्वत्थामा विचार करने लगा, अगर ये पांडव पुत्र हैं तो इसका मतलब पांडव जीवित हैं, और यदि पांडव जीवित हैं तो वो मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अश्वत्थामा भागा। इधर प्रातःकाल होते ही द्रौपदी 5 पांडवों के साथ प्रवेश करी शिविर में। और जैसे ही शिविर में जाकर के देखा, 5 सैयाएं रक्त रंजित पड़ी हुई हैं। किसी का एक पुत्र मर जाए तो उस पर क्या बीतती होगी, और इस मां पर क्या बीती होगी जिसके 5 पुत्र मरे पड़े हैं। जो देखा, माता शिशु निधनम सुताना। माता ने देखा, विलाप करने लगी, अरे अर्जुन, तुम्हारे रहते हुए भला ऐसा कौन आतताई हो गया जिसने मेरे सोते हुए बालकों को मार दिया? आतताई कौन है? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। सोते हुए बालकों को जो मारे, स्त्रियों को जो मारे, वो सबसे बड़ा आतताई होता है। कौन ऐसा हुआ जिसने मार दिया है? भगवान ने पता लगाया और ठाकुर जी ने एक क्षण में कहा कि ये कुकृत्य अश्वत्थामा ने किया है, ये अश्वत्थामा की करनी है, उसी ने ये कार्य किया है। अब तो अर्जुन रथ लेकर के चले, भगवान सारथी बने हुए हैं और भागा अश्वत्थामा आगे आगे, पीछे पीछे भगवान का रथ। अश्वत्थामा को पकड़ा, ब्रह्मास्त्र में बांध करके और रथ पर डालने लगे अर्जुन। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या करते हो? इसे मार दो।
अर्जुन ने कहा प्रभु मारना तो है इसको, पर यहाँ नहीं मारना है, इसे देवी द्रौपदी के सामने ही मारना है, क्योंकि अपराध भी उसका ज्यादा है। उसके 5 पुत्रों को मार दिया है इसने, इसलिए वहीं लेकर के चलेंगे। अश्वत्थामा को लेकर के सभा में आए, और जैसे ही सभा में प्रवेश किया अश्वत्थामा, शरीर बंधा हुआ है, और देवी द्रौपदी ने देखा। ज्यों ही देखा तो देख करके देवी द्रौपदी भागी और बंधनों को खोलने लगी। देवी द्रौपदी कहती है, अरे ये ब्राह्मण है, इसको क्यों बांध रखा है? मुच्यता मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ये ब्राह्मण है, इनको ऐसे क्यों बांधा है? और ये तुम्हारे गुरु हैं, गुरु पुत्र होने के नाते ये गुरु भी हैं, द्रोणाचार्य जी का पुत्र है। अर्जुन, तुमने जिनसे धनुर्विद्या सीखी है उन्हीं को मारने के लिए खड़े हो? छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी अभी तक तो तुम कह रही थी कि जिसने मारा है उसको सामने लेकर के आओ तो मैं उसे अपने हाथ से मृत्यु दंड दूंगी, अब क्या हुआ? देवी द्रौपदी कहती हैं, अर्जुन बात ऐसी है कि मेरे भले ही पुत्र मर गए हों, पर मेरे पति तो जीवित हैं। 5 मेरे पति हैं, उनके सहारे मैं अपना जीवन यापन कर लूंगी, परंतु इसकी मैया को कौन समझाएगा? इसके पिता तो पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं, और कहीं इसे भी मार दोगे तो इसकी माँ के तो 2 ही सहारे हैं, एक द्रोणाचार्य जी थे पति रूप में, और ये कि अश्वत्थामा है पुत्र। अगर दोनों मर गए तो इसकी मैया कैसे जीवित रहेगी, किसके सहारे जिएगी? इसलिए मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ। भीम ने कहा कि तुम सब छोड़ दो, पर मेरी गदा से ये बचने वाला नहीं है। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीम मान जाओ, देवी द्रौपदी धर्म विरुद्ध बात नहीं कर रही है, देवी द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए छोड़ दो। धर्म यही कहता है, ब्राह्मण अवध्य है, मार नहीं सकते। तब तक अर्जुन ने ठाकुर जी की ओर देखा। अर्जुन भगवान की ओर देखते हैं, भगवान ने इशारा किया कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मार दो, अब तुम ही लेकर के आए हो, सो अब झेलो। अर्जुन बोले, महाराज कुछ तो युक्ति बताओ। तो भगवान ने कहा कि सुनो, एक युक्ति हम बताते हैं। अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा अटल होनी चाहिए, इसलिए इसको मारना तुम्हारे लिए सर्वथा उचित है। परंतु अर्जुन एक बात और ध्यान रखना, धर्म जो बात कहता है, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आतताई बधारहणा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण इसलिए तुम मार भी नहीं सकते हो। अर्जुन बोले, महाराज ये तो कोई फैसला नहीं हुआ, कोई अच्छा सा फैसला दीजिए। तो भगवान ने कहा, अर्जुन दूसरा फैसला और सुनो, ब्राह्मण होने के नाते तुम इसको मार नहीं सकते, पर क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा पर रहना, ये तो हमारा पहला फैसला है। और अर्जुन एक बात और याद रखना, देवी द्रौपदी जो बात कह रही हैं बिल्कुल धर्म विरुद्ध नहीं है। युधिष्ठिर जी तुम्हारे बड़े भाई हैं, और बड़े भाई की आज्ञा को मानना चाहिए छोटे भाई को, इसलिए बड़े भाई की आज्ञा का पालन करो और इसे बिल्कुल मत मारो। परंतु ये आतताई है, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो टेढ़ी टांग वाले, तुम्हारी टेढ़ी टेढ़ी बातें, कोई ऐसा फैसला करो जिससे कुछ समझ में आवे। अर्जुन को समझ में आ गया कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने अर्जुन को शिष्य बना करके, दीक्षा दे करके और एक शिक्षा दी है। कौन सी? श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को सुनाई है। गुरु भी अपने शिष्य को पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद वर्ष भर के बाद में एक बार परीक्षा लेता है। क्यों लेता है? बोले कुछ पढ़ा है कि नहीं,
भगवान भी अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते हैं कि अर्जुन, हमने तुम्हें 18 अध्यायों की भगवत गीता सुनाई है, तो तुमने कुछ पढ़ा है कि नहीं, कुछ समझ पाए हो कि नहीं। तब तक अर्जुन को याद आया कि भगवान ने बताया था गीता के मध्य में, संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। संभावितस्य च कीर्ति मरणादितिरिच्यते। संभावित माने जो सम्माननीय व्यक्ति होता है, उसकी सभा में यदि कहीं भरी सभा में अपमान हो जाए तो उसके लिए वो मरने के समान होता है। अर्जुन को याद आया, अर्जुन ने अश्वत्थामा को धक्का दे करके बाहर निकाला। ब्राह्मण के लिए मरने के कुछ लक्षण होते हैं। ऐसा ही नहीं कि ब्राह्मण को जान से मारा जाए वही मरना होता है, कई और उपाय होते हैं। कौन कौन से? वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधोना वधो नान्योस्ति दैहिका। वपनम, ब्राह्मण की शिखा को उखाड़ दिया जाए, ये उसके मरने के समान है। द्रविणादानम, अपने घर में बुला करके और अपना कर्म करा करके, पूजा करवा करके, बिना दक्षिणा दिए धक्का दे करके बाहर भगा दिया जाए, ये ब्राह्मण के लिए मरने के समान होता है। वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा। अर्जुन को समझ में आया। अर्जुन ने धक्का दे करके भगाया बाहर और मणि को छीन लिया। अश्वत्थामा का अपमान हुआ। अश्वत्थामा बाहर निकला और बाहर निकलते विचार करने लगा, मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा, इनके वंश में किसी को नहीं रहने दूंगा। कौन है? और तो कोई नहीं है, परंतु एक है। कौन? अर्जुन का एक पुत्र था, नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुआ है, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक है। अश्वत्थामा बड़ा ब्रह्मज्ञानी था। ब्रह्मास्त्र चलाना जो जानता है वो ब्रह्मज्ञानी होता है। ब्रह्मज्ञानी था तो इसने वहीं से ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ पर, और इधर भगवान द्वारिका जाने के लिए खड़े हुए हैं। सब लोग खड़े हैं घेर करके। भगवान अपने रथ पर चढ़ने ही वाले हैं। इतने में उत्तरा दौड़ती हुई आई और आकर के प्रार्थना करने लगी, चीत्कार करने लगी, प्रभो पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हे महायोगिन, हे जगतपति, हमारी रक्षा करो। आपके समान इस समय पूरे संसार में कोई हमारी सुरक्षा करने वाला नहीं है। भगवान एक क्षण में समझ गए उत्तरा क्या चाहती है, और भगवान एक स्वरूप में तो द्वारिकाधीश बने खड़े रहे, दूसरा स्वरूप भगवान ने अंगूठे के समान बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और जो ब्रह्मास्त्र बालक को मारने आ रहा था, उस ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा करी। वापस भगवान ने फिर उत्तरा से कहा, उत्तरा अब तो कोई समस्या नहीं है। उत्तरा बोली, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। तब तक भगवान ने कहा, हमें जाने की आज्ञा दो, बहुत दिन हो गए तुम लोगों के संग रहते रहते। पांडव सब खड़े हैं। पांडवों से भगवान ने कहा, कुछ मांग लो। सब कुछ ना कुछ मांगते हैं। सबसे अंतिम में कुंती बुआ जो भगवान की लगती हैं, लगती तो बुआ हैं पर भगवान को पहचानती हैं। कुंती पंच कन्याओं में आती हैं। ये भगवान का स्वरूप पहचानती हैं। कुंती से भगवान ने कहा, कुछ मांग लो बुआ। कुंती बुआ ने कहा, प्रभु आप बड़े छलिया हो,
आप जो हो वो दिखते नहीं हो, और जो बने खड़े हो ये आपका स्वरूप है ही नहीं। भगवान बोले बुआ जी ये कैसी बातें कर रही हो। कुंती ने कहा प्रभु अब कुछ क्षण आप थोड़े शांत खड़े रहें, मैं जो कह रही हूँ उसे आप सुने। बार बार आप बुआ कहते हो तो मेरा भगवत भाव खत्म हो जाता है, इसलिए प्रभु अब मेरी स्तुति सुने। और कुंती ने बड़ी सुंदर स्तुति करी। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरः प्रकृते परम। हे ईश्वर आप प्रकृति से परे हो, परमात्मा हो। भगवान बोले हम कहाँ के परमात्मा, हम तो आपके भतीजे हैं। कुंती जी ने कहा आप भतीजे नहीं हो, अभी अभी हमने देखा द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। अभी अभी हमने देखा, भले ही कोई और समझ पाया हो न समझ पाया हो, पर अभी अभी जो आपने हमारी कुल वधू के गर्भ में जा करके एकमात्र जो पांडवों का कौरवों का बीज बचा हुआ है उसकी सुरक्षा करी है, इस लीला को मैं समझ गई हूं। संतान बीजम कुरु पांडवानाम। प्रभु आपकी इस लीला को और कोई भले ही ना समझ पाए। क्यों नहीं समझ पाते हैं? कुंती बुआ कहती हैं आपने अपने और जीव के बीच में एक पर्दा लगा दिया है। कौन सा पर्दा? माया जवनिका क्षण्णम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् अनालक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हे प्रभु आपने माया रूपी पर्दा ऐसा लगा दिया है कि कोई यदि आपको समझना भी चाहे तो आपको नहीं पहचान सकता। जो खेल दिखाने वाले आते हैं, कभी देखा है आपने खेल? देखे होंगे बड़े बड़े खेल दिखाने वाले। वो क्या करते हैं? झोली में हाथ डाला, सोने के बर्तन निकाल दिए, झोली में हाथ डाला, रुपयों की गड्डी निकाल दी। यही सब सत्य होता है क्या? ये सब झूठा होता है। जो नोटों की गड्डियां निकाल रहा है वही अंतिम में 10-10 रुपया मांगता है, सबसे मांगता है कि नहीं? ये नटकी माया है जिसमें सब भ्रमित होते हैं, पर एक वहां होता है जो भ्रमित नहीं होता है। कौन? वो होता है जमूड़ा, जो उसके साथ में रहता है। वो जानता है कि ये जितने खेल दिखा रहा है ये सब नजरबंदी का खेल है, बाद में ये भिखारी बन के भीख ही मांगेगा। और इसी भाव को श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं। नट कृत बिकट कपट खगराया। नट कृत बिकट खगराया। नट कृत बिकट कपट खगराया। नट कृत बिकट कपट खगराया। नट सेवक ना व्यापी माया। नट सेवक ना व्यापी माया। नट सेवक ना व्यापी माया। नट सेवक व्यापी माया। नट कृत बिकट कपट खगराया। नटकृत बिकट कपट खगराया, पर नट सेव कहीं न व्यापी माया। उसी तरह पूरे संसार में माया व्याप्त है। माया जवनिका छन्नम, माया रूपी पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है जिससे भगवान हैं तो सामने, और तो और कौन कहे भगवान हृदय में बैठे हैं, पर दिखाई नहीं पड़ते हैं।
ये माया का पर्दा है। ऐसी माया भक्त कहते हैं। देखिए भगवान की माया कैसी है। अरे सब जग को रही नचाए, ये माया ही तो है भगवान की। कैसी माया है। और आप यदि दास बन जाओ तो सब समझ जाते हो। ऐसा नहीं है कि सब विमोहित रहते हैं। भगवान ने अपनी माया ऐसी छोड़ी है जिससे ये पूरा संसार बंधा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जमूड़े की तरह जो भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, प्रभु हम तो आपके हैं। और जब हम आपके हैं ये भाव जागृत हो जाता है तो उसी समय से माया दूर हटने लगती है। माया माया सब कहे माधव कहे न कोई, और जो एक बार माधव कहे तो माया चेरी हो, माया भी दासी बन जाती है पूरे संसार में। अरे सब जग को ओ सब जग को, सब जग को रही नचाए ओ नचाए, हरि माया जादू करनी है। जग को रही नचाए ओ नचाए, हरि माया जादू करनी है। सब जग को रही नचाए ओ नचाए, हरि माया जादू करनी है। सब जग को रही नचाए ओ नचाए, हरि माया जादू करनी है। हरि माया जादू करनी है। हरि माया जादू करनी है।
पाए, हरि माया जादूगर जग को रही न जाए, ओ न जाए हरि माया जादूगरी। भक्तवत्सल भगवान की जय। सारी सेवा करते हुए सभी लोग बड़े भाव से। हरि माया जादूगर है, हरि हरि माया जादूगर। अरे कोई आको पार न पावे, और ये सबको नाच नचावे। ओ कोई आको पार न पावे, ये सबको नाच नचावे। कोई हरिजन हो कोई बिरला, कोई बिरला ही बच पाए, ओ बच पाए। हरि माया जादूगरनी ओ है। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगरनी। भगवान कहते हैं दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। कुंती बुआ ने कहा प्रभु आपकी माया ऐसी विलक्षण है जिससे बचना असंभव है। श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है, सब देख रहे हैं पर उस माया में बंधे हैं। यही भगवान की माया है। भगवान की माया से बचना है तो क्या करें? बोले एकमात्र भगवान की शरण में चले जाओ, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। जो मायापति की शरण में आ जाता है वो मायावती से बच जाता है। बोले राधे राधे। हाँ, ये संसार की माया है मायावती और भगवान है मायापति। कैसी विलक्षण माया। कुंती बुआ ने स्तुति करी और भगवान से कहा प्रभु आप यहीं रहें हमारे साथ में, ये हमारी प्रार्थना है। भगवान रुक गए। बोले राधे राधे। देखो आज थोड़ी हलचल वैसे भी ज़्यादा है और हमें जानकारी है क्यों ज़्यादा है, इसलिए हम बोल भी नहीं रहे, क्योंकि हम पिछली बार भी आ चुके हैं। तो कम से कम जो लोग सामने बैठे हो ये तो धैर्यता से बैठे रहो। बोले राधे राधे। ज़्यादा हलचल में हमसे बोला नहीं जाता है, जब गंभीरता से सब लोग बैठते तभी आनंद आता है। हमारी ये आदत नहीं है कि हम बोल के चले जाएं, समझ में आए ना आए। हमारा ये उद्देश्य रहता है जो सुना रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 10 बार बोलेंगे। हाँ, ये बात भी सही है ना? ये तो दिक्कत है। बोलो राधे राधे। भैया सुनो क्या कह रहे हैं भैया। जब भजन चला करे तो रिदम थोड़ी कम कर दिया करो, यही बात हम रोज कह रहे हैं आपसे। और भैया ने ये कहा है कल बड़ा वाला मिक्सर ले आएंगे, उससे करेंगे। छोटे वाले मिक्सर में सब हो नहीं पा रहा है। हमारी बात हो गई है। बोलो राधे राधे। जैसी हरि इच्छा। अस्तु। भगवान द्वारिका नहीं गए और भगवान वहीं रुक गए। थोड़ी इसकी कम करो भैया, इको बंद करो इसका। श्री राधे राधे।
अस्तु। दूसरे दिन भगवान ने देखा कि रात्रि में किसी के रोने की आवाज आ रही है। कौन रो रहा है? युधिष्ठिर जी रो रहे हैं। युद्ध के मध्य में तो अर्जुन को शोक हुआ था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर युद्ध के अंत में यहाँ युधिष्ठिर जी को मोह हो गया। युधिष्ठिर जी सोचते हैं कि मैंने इस राज्य को पाने के लिए कितने बेचारे बालकों को अनाथ कर दिया, युद्ध में कितने लोग मारे गए, कितने लोग ऐसे मारे गए जिनकी वजह से कितनी माताएं विधवा हो गईं। भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाया है, बहुत समझाने का प्रयास किया, पर युधिष्ठिर जी नहीं समझे। क्यों नहीं समझे? क्योंकि युधिष्ठिर जी कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते हैं, अनुज भ्राता, और अनुज का भाव जब तक रहेगा शिक्षक के प्रति, शिक्षा देने वाले के प्रति, तब तक समझ में कुछ नहीं आने वाला है। तो भगवान को लगा कि किसी दाढ़ी वाले से इनको मिलवाना पड़ेगा, और भगवान लेकर के गए हैं पितामह भीष्म के पास में। पितामह भीष्म से कहा कि बच्चों को शांत कर लो इनको। पितामह भीष्म से कहा कि प्रभु आप ही इन्हें कुछ शिक्षा देवें। पांचों पांडव पितामह भीष्म के सामने खड़े हैं, द्रौपदी खड़ी हैं, ठाकुर जी खड़े हैं, पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए हैं। अंतिम समय है, इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं, जब तक न चाहें तब तक मृत्यु भी मार नहीं सकती है। पितामह भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर जी को कुछ शिक्षा दीजिए। युधिष्ठिर जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागसः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। दान धर्म राज धर्म बताते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि सुनो युधिष्ठिर, युद्ध में तो यही होता है, धर्म पर अधर्म की विजय न हो जाए, इसलिए कई बार बहुत से निर्दोषों को भी मरना पड़ता है। इसको लेकर के ज्यादा दुखी मत हो, ये तो परंपरा है युद्ध की। युधिष्ठिर जी से स्त्री धर्म बता रहे हैं, अनेकानेक धर्मों का वर्णन किया। अंत में स्त्री धर्म बताते हुए पितामह भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर जी से कि सुनो, अगर कोई स्त्री असहाय है, अगर किसी स्त्री की लज्जा लुट रही है, तो वहां यदि कोई दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है और वो बोलने में सामर्थ्यवान है पर नहीं बोल रहा है, तो जितना दोष लज्जा लूटने वाले को लगता है उतना ही दोष देखने वाले को भी लगता है। और जो ये बात सुनी तो द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी जो ही हंसी, पितामह भीष्म ने पूछा, देवी द्रौपदी क्या बात है, क्यों हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा बाबा कोई बात नहीं है, वैसे ही हंसी आ गई। अरे कोई तो बात होगी, इतनी जोर से कुलीन स्त्रियां अकारण नहीं हंसती हैं, कोई तो बात होगी। देवी द्रौपदी कहती हैं प्रभु आप ये जो धर्म बता रहे हो, ये धर्म सुनते सुनते मुझे हंसी आ गई। क्यों? एक दिन याद करो बाबा, एक दिन ऐसा भी था, उस दिन गए थे कहाँ धर्म ये तुम्हारे नाथ, जिस दिन में अबला जाति सभा में बुलाई थी, थोड़ी सी जिह्वा हिलाने से काम चले, परवादिन न तुमने ये बातें बनाई थी। आज राज धर्म दान धर्म स्त्री धर्म बता रहे, स्त्री को असहाय देख लज्जा न सताई थी,
और आए कहाँ से आज धर्म ये बताओ बाबा, बाद ने तेरी बुद्धि किसने चुराई थी। बाबा एक दिन था जब मैं असहाय थी, आप सभा में बैठे थे, उस समय आपके ये धर्म कहाँ गए थे। उस समय तो आपने कोई बातें नहीं बनाई थी, आज तो स्त्री धर्म बता रहे हो। उस दिन आपने यदि एक इशारा किया होता तो कौरवों में क्या मजाल थी कि वो मेरा चीरहरण करने का प्रयास भी करते, पर आप उस दिन नहीं बोले। पितामह बोले, देवी तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, पर उस दिन हम बंधे हुए थे क्योंकि हमने पापी का अन्न खाया था। दुर्योधन कौन? दुर्योधन पापी, पाप का स्वरूप, जिसकी हर नीति में दुर्भावना हो वो दुर्योधन। और ऐसे पापी का अन्न खाया था तो मेरे शरीर में जो रक्त था वो पाप का था। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए तो हमारे सनातन में परंपराएं हैं। आजकल लोग मांसाहार में इतने आगे बढ़ रहे हैं कि भैया क्या बताया जाए। पहले तो कोई एक विशेष पंथ के लोग बदनाम होते थे कि ये लोग खाते हैं, और वो भी मजबूरी में खाते थे। उनके जो वंशज जहाँ से आए हैं, अरब देश से आए हैं, वहाँ गेहूं चावल नहीं होता था, तो उनको यही खाने को मिलता था। अब आज उनके जो वंशज हैं मुस्लिम लोग, वो सब मांसाहार खाते हैं। आज तो रोटी उपलब्ध है, अन्न उपलब्ध है, पर वो मानते हैं परंपरा को। पर मुस्लिमों से ज्यादा तो हिंदू खाता है, ये सत्यता है। किसी को कड़वी लगे तो 2 रोटी ज्यादा खा लेना। दिल्ली में जाओ चांदनी चौक पे, जो चाइना में होता था वही दिल्ली में होने लग गया है। जिंदा कीड़े खाने की परंपरा चली है, हमने खुद देखा है खाते हुए लोगों को। पता नहीं कैसे लोग खा जाते हैं। क्या हमारे यहाँ 56 भोग नहीं है, 36 व्यंजन नहीं है? क्या व्यवस्था नहीं है? सब है, बस हमारी लत है कि हमें बड़ा दिखना है। सुखी होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, पर सुखी दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बोलिए राधे राधे। हम लोग अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे कम थोड़े ही हैं। और हिंदुओं में कितनी ऐसी प्रथाएं जहां बलि प्रथा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो बलि करवाते हैं। कोई देवता ऐसा होगा जो किसी जानवर को मारने से प्रसन्न होता होगा? या कोई मैया ऐसी होगी जो अपने संतान का बलिदान चाहती होगी? ये हमारे सनातन में ही कुछ पाखंडी बैठे हुए हैं जिन्होंने मांसाहार को, बलिदान को, इनको ऐसा बढ़ावा दिया है। संकोच लगता है, ऐसे लोग हमारे धर्म के कहते हैं और बड़ा गलत है ये। हम कहते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं उसकी बलि देते हैं तो हमारा देवता खुश होता है। अरे प्यार तो अपने बेटे से करते हो, उसकी बलि क्यों नहीं देते? और ज्यादा खुश होगा। और तो और प्यार अपने शरीर से करते हो, इसकी बलि क्यों नहीं देते? उस बेचारे बेजुबान को मार के क्या मिलता है? ये अपनी जीव की लालसा है कि आज व्यक्ति कुछ भी कर रहा है। जानवरों में कुछ जानवर हैं जिनके मांसाहार का, शेर के दांत ऐसे बनाए गए जो मांसाहार ही करता है। गाय कितनी भूखी हो 4 दिन की, उसके सामने आप मांस डालो नहीं खाएगी, घास ही खाएगी। पर एकमात्र ये मनुष्य ऐसा निर्दयी है जिसको मांस दे दो तो मांस खा लेता है, अन्न दे दो तो अन्न सब पचा जाता है। बचना चाहिए। ज्यादा विस्तार न करें क्योंकि हम फिर खो जाते हैं। बोले राधे राधे। ये हमारे यहाँ धर्म की स्थिति है। तो बाबा तुम क्यों नहीं बोले? बाबा उत्तर दे रहे हैं, देवी उस समय मैंने दुर्योधन पापी का अन्न खाया था और इसलिए मेरा रक्त भी अधर्मी हो गया था। मैं चाहते हुए भी बोल नहीं पा रहा था सत्य के पक्ष में,
और आज जब मैं सरसैया पे पड़ा तो मेरे शरीर से वो अधर्म का रक्त सब बह गया, और जैसे ही बहा शुद्ध रक्त बना, तब ये बुद्धि आज मेरी पुनः शुद्ध हुई है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और अंतिम में पितामह भीष्म भगवान को सामने बिठा करके और उनके सामने उत्तरायण काल में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी है। एकादशी का दिन है, कल एकादशी भी आ रही है, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, कथा के मध्य में एकादशी आवे। एकादशी का दिन उत्तरायण काल, और पितामह भीष्म ने ठाकुर जी को सामने खड़ा किया। प्रभु अब आप जरा सामने खड़े हो, क्योंकि भगवान कौन है? भगवान है उत्तरायण। उत्तरायण माने उत्तरा के गर्भ में होकर के आए हैं लौट के, इसलिए उत्तरायण है। और समय भी उत्तरायण है। दो प्रकार का समय होता है, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण काल। एक दक्षिणायन काल में देवताओं के कपाट बंद रहते हैं, 6 महीने का दक्षिणायन होता है और 6 महीने का उत्तरायण होता है। उत्तरायण काल में देवताओं के दरवाजे खुले रहते हैं, ऐसी मान्यता है, क्योंकि वो दिन होता है। तो उत्तरायण काल में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी। पुष्पिताग्रा छंद में ये स्तुति है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे त्रिभुवन कमलं कमाल वर्णं त्रिभुवन कमलं रविकर गौरवरामरं दधाने बपुरल कपुला विकाननाथं विजय सखे रतिरस्तु मति रूप कल्पिता भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। 11 श्लोकों में सुंदर स्तुति करी है, और अंतिम में अपने मति रूपी कन्या को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया है। और समर्पित करते करते पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी से, प्रभु हमने आपसे पूछा था परीक्षित के बारे में, आप तो महाभारत में प्रवेश कर गए, अब जरा लौट के आओ, परीक्षित के बारे में तो बताओ। तो श्री सूत जी को याद आए परीक्षित जी, और श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जो उत्तरा के गर्भ में बालक था उसका सकुशल जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वो बालक चारों ओर देख रहा था। क्या देख रहा था? वो ये देख रहा था कि सब तो दिख रहे हैं, पर वो कहीं नहीं दिख रहा है जिसने गर्भ में आकर के मेरी रक्षा करी थी, कहीं नहीं दिख रहा है। तो परितः इक्षति, किसी इच्छा से जो चारों ओर देख रहा हो उसी को कहते हैं परीक्षित। परितः इक्षति इति परीक्षितः, नाम पड़ गया परीक्षित। धीरे धीरे राजा परीक्षित बड़े हुए। पांडव जिस समय पता चला कि भगवान स्वधाम को गए हैं, तो पांडव स्वर्गारोहण को चले गए और परीक्षित को राजा बना करके बिठा गए। राजा परीक्षित के 4 पुत्र हुए, सबसे बड़े हैं जन्मेजय। एक दिन राजा परीक्षित ने विचार किया कि अपने राज्य में जाकर के देखा जाए, भला हमारे पूर्वजों की क्या कीर्ति है।
जो लोग गांव क्षेत्र में रहते हैं वो जानते हैं, पूर्वजों ने अगर अच्छा किया होता है तो बड़ी बड़ाई होती है, महाराज इनके दादाजी, इनके पिताजी। तो राजा परीक्षित भ्रमण कर रहे हैं नगर में, और भ्रमण करते करते जहां जाते हैं वहीं अपने पूर्वजों की कीर्ति को सुनते हैं, वहीं पताका लहरा रही है, पांडवों की सब बड़ाई करते हैं। और पांडवों के संग एक और बड़ाई करते हैं, बोले पांडवों का जिसने सबसे ज्यादा संग दिया है वो कौन थे? वो थे भगवान श्री कृष्ण। और परीक्षित ये सुनते सुनते भगवान कृष्ण के लिए मन में प्रेम जागृत होने लगा। बोले राधे राधे। राजा परीक्षित भ्रमण करते करते और प्रशंसा सुनते सुनते वापस आए। एक दिन की बात, मृगया करने के लिए गए हैं, शिकार खेलने के लिए। और राजा परीक्षित ने एक धूर्त व्यक्ति को गाय और बैल के पीछे चलते हुए देखा। बैल है जो 3 पैरों से बेकार है, एक पैर पर चल रहा है। गाय भी जिसके अश्रु बह रहे हैं, और ये पीछे से काले कपड़े पहने हुए कोई पुरुष है जो मारते मारते इनको जबरदस्ती चला रहा है। राजा परीक्षित ने प्रयास किया और फटकार लगाई, कौन है तू? शरण में आ गया, चरणों में गिर गया। महाराज हम तो आपकी शरण में हैं। जब शरण में आ गया तो परीक्षित जी ने कहा तुमसे हम बाद में बात करेंगे। गाय और बैल के पास में गए और जाकर के कहा कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो बैल ने अपना परिचय दिया, बोले महाराज हम हैं धर्म। धर्म के कलयुग में 3 चरण टूट गए हैं, कल भी आपको बताया था। सत्य, तप, दया, ये 3 चरण टूटते जा रहे हैं। एक चरण से है जो व्यक्ति कुछ प्राप्त कर सकता है, जिससे ये धर्म चल रहा है, उसी को हम कहते हैं दान। पर दान भी पवित्रता से होना चाहिए। दान और पवित्रता ये दोनों का संबंध है। दान पवित्रता से होना चाहिए, अथवा पवित्र धन का दान होना चाहिए। और चोरी चकारी करके 10 लाख रुपया ले आए और सोचने लगे कि इसमें से 1 लाख दान कर दें तो 9 लाख बढ़िया हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। अधर्म का धन यदि आया है तो वो नाश करेगा ही करेगा, निश्चित करेगा। अधर्म का धन अपने साथ एते 15 अनर्था, 15 अनर्थ लेकर के आता है। और इसलिए अधर्म के धन से बचना चाहिए। तो कलयुग में एक प्रधान है, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। केन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। एन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। तो ये दान रूपी चरण बचा हुआ है पृथ्वी से। गौ माता से पूछा तुम कौन हो? बोली मैं पृथ्वी हूं। तुम दोनों के पीछे ये कौन है? बोले ये है कलयुग। परीक्षित जी ने फटकारा, अरे कलयुग, तेरी इतनी मजाल। हमारे प्रभु जिन गौ माताओं के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किए, नंगे पैर भागते थे, उन भगवान के जाते ही तूने ऐसी दुर्दशा कर दी, अभी मार दूंगा तुझे। कलयुग ने कहा प्रभु जरा कृपा करो, हम कहाँ जाएं? परीक्षित जी ने कहा हमारे राज्य से बाहर चले जाओ तो छोड़ देंगे। कलयुग बोला महाराज एक छत्र आपका ही साम्राज्य है, इस पूरी पृथ्वी के आप ही राजा हो, भला हम कहाँ जाएं? परीक्षित जी ने कहा तो हम तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान देते हैं, उन्हीं स्थानों पर जाकर के रहो। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम माने जहां जुआ खेला जाता हो, पानम माने जहां मदिरा पान किया जाता हो, स्त्रियः जहां अगम्या का गमन किया जाता हो, और सूना जहां पर हिंसा करी जाती है, जहां जीवों को मारा जाता हो,
ये 4 जगह हैं तुम्हारी, चारों जगह पर जाकर के रहो, अपने मित्र के साथ में रहो। कलयुग का मित्र कौन है? कलिना धर्म मित्रेण, कलिना अधर्म मित्रेण। कलयुग का मित्र कौन है? अधर्म। ये दोनों बड़े सगे मित्र हैं, जहां रहते हैं एक साथ रहते हैं। इसलिए ये 4 कर्मों से भक्त को बचना चाहिए। इन 4 स्थानों पर कलयुग का वास होता ही होता है, समझाया। और कलयुग मान गया, बोला महाराज एक बात और, एक कोई बढ़िया सा स्थान दे दो। ये तो आपने हमारा स्वरूप देख के 4 स्थान दिए हैं, पर हम में एक गुण भी है। कौन सा गुण है? तो कलयुग अपना गुण बता रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। नहीं कलि कर्म ना भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको, राम नाम अवलंबन वेदु। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। महाराज हमें एक बहुत बड़ा गुण है, क्या? अन्य युगों में यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। अन्य युगों में, सतयुग में दृढ़ योग ध्यान से विमुक्ति नर पाता, यज्ञ और तप के प्रभाव से नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते प्रभु भैरव, द्वापर परम निराला, और कलि ने कहा तार दूं पल में, जपो नाम की माला। एकमात्र कलयुग ऐसा है, अन्य युगों में दृढ़ योग ध्यान तपस्या इनके प्रभाव से जो गति मिलती थी, वो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम जाप से मिल जाती है। ये कलयुग की विशेषता है, ये कलयुग का लक्षण है। परीक्षित जी ने कहा वाह भैया तुम्हारा लक्षण बहुत अच्छा है, तुम्हारे दुर्गुण चाहे कितने भी हों पर लक्षण बहुत अच्छा लगा। इसके लिए एक स्थान तुम अपने हिसाब से मांग लो, जो चाहिए हो वो मांग लो। कलयुग बोला महाराज पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पुनः जब याचना करी तो बोला प्रभु एक स्वर्ण में और वास मिल जाए, बस। स्वर्ण माने सोने में वास। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, और कलयुग स्वर्ण में भी वास करने लगा। भगवान का भी वास है सोने में और कलयुग का भी वास है, पर कैसे है ये आप कल समझेंगे। अस्तु, यहाँ जो पाप का धन है उससे जो सोना आता है उसमें कलयुग का वास है, और जो धर्म से कमाया हुआ धन है उससे जो सोना आता है उसमें साक्षात ठाकुर जी का वास है। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आभूषण आवे तो पहले भगवान को अर्पण कराओ और फिर स्वयं धारण करो, उसी में भगवान का वास है। और जो अधर्म से कमाए गए हैं, भगवान की भगवत्ता का कोई बोध नहीं है, वो फिर कान सहित खींचे जाते हैं, बोलिए राधे राधे। तो ये अधर्म का वास है। स्वर्ण में वास दिया। राजा परीक्षित ने जो मुकुट पहना है
इस मुकुट में अधर्म का धन है, क्योंकि ये जरासंध का मुकुट है। कलयुग सवार हो गया राजा परीक्षित के शीश पर। राजा परीक्षित भ्रमण करते करते आगे बढ़े, कलयुग सवार है, भूख प्यास लगी, देखा एक आश्रम है, उसी आश्रम में प्रवेश कर गए। देखा सामने कोई मुनि बैठे हुए हैं। कौन है? ये है समीक मुनि। समीक मुनि को आवाज लगाई, अरे महाराज, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे कुछ जलपान की व्यवस्था करो। समीक मुनि ध्यान में बैठे थे, सुना नहीं। राजन को लगा कि शायद ये बाबा ढोंगी होगा, हमें देख करके आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए अभी दंड देता हूं। और एक मरा हुआ सर्प बाण की नोक से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। पर समाधि असली थी, इसलिए समीक मुनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। राजन तो वहां से चले गए, पर इस क्रिया को एक बालक ने देखा और उसने जाकर के बताया राजा समीक ऋषि के पुत्र को। नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बताया पूरा वृत्तांत। श्रृंगी ऋषि को पता चला मेरे पिता का अपमान किया है यहाँ के राजा ने, अभी उसे स्वाद चखाता हूँ। कौशिकी नदी के किनारे थे, कौशिकी नदी से जल लिया और हाथ में जल ले करके वाक वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारं नोदितो में तद्रुहम्। ऐ राजन परीक्षित, तुमने आज सत्ता के लोभ में आकर के मेरे पिता का अपमान किया है। मैं श्राप देता हूँ, जिस मरे हुए सर्प को तुमने मेरे पिता के गले में डाला है, आज से ठीक 7वें दिन उन्हीं सर्पों का राजा तक्षक आएगा और तुम्हें डसेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वाक वज्र छोड़ दिया, दौड़ करके आए अपने पिता के पास, रोने लगे बैठ करके। समीक मुनि की समाधि खुली, जागते ही कहा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? पूरा वृत्तांत बताया और कहा, सुनो पिताजी, मैंने श्राप दे दिया है, यहाँ का राजा बहुत मद में अंधा हो गया है। समीक मुनि ने कहा, बेटा ये तुमने बहुत गलत किया। अरे आज के बाद परीक्षित जैसा राजा अब मिलने वाला नहीं है, बहुत गलत किया है। जाओ खबर भिजवाओ। खबर पहुंचाई राजा परीक्षित के पास। राजा परीक्षित को बताया गया, महाराज आपके पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति का उपाय कर लो, जो चाहो सो कर लो। क्यों? बोले श्राप लगा है। पूरी बात जब पता चली राजा परीक्षित को, दुखी भी हुए हैं और प्रसन्न भी हुए हैं। दुखी क्यों हुए? दुखी इसलिए हुए, सोचते हैं आज तक हमारे वंश में किसी ने संतों का अपमान नहीं किया, पर मैं कैसा दुष्ट हुआ जिसने एक संत का अपमान किया है। और प्रसन्न क्यों हुए? बोले वैसे तो मरने का समय कोई निर्धारित नहीं है, सबको मरना है, और ये भी नहीं पता कि कब मौत आ जाए, एक क्षण बाद में आ जाए। एक श्वास ली है, दूसरी श्वास ले पाए कि ना ले पाए ये भी भरोसा नहीं है। परंतु परीक्षित जी सोचते हैं कि मेरे पास तो 7 दिन है निश्चित, 7 दिन तक तो मुझे कोई नहीं मार सकता है, इसलिए प्रसन्न भी हुए। अपने बेटे को जन्मेजय को राजगद्दी दी और तुरंत छोड़ करके चले गए हरिद्वार। हरिद्वार में उसी से पहले एक स्थान गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सबसे पूछा कि महाराज मेरी मुक्ति का उपाय बताइए, मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। कोई कहता है महामृत्युंजय कराओ, कोई कहता है पुरस्चरण कराओ। इतने में सबके मध्य में हजारों हजारों वर्ष के ऋषि मुनि वहां विराजमान हैं, और उन्हीं के मध्य में एक 16 वर्ष का बालक आ रहा है। कौन है ये? तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामट मानो नपेक्ष
अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। कौन है? बोले सुखदेव भगवान की। 16 वर्ष की अवस्था है, शरीर पर एक कोपीन पहन रखी है और एक कोपीन पहन करके प्रवेश किए। आप विचार करें, 16 वर्ष का बालक और सामने खड़े हुए हजारों हजारों वर्ष के ऋषि मुनि, जैसे ही देखा तो चरणों में गिर गए, प्रणाम करने लगे। बिठाया। राजा परीक्षित को समझ में आ गया ये कोई साधारण नहीं है, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जिसको प्रणाम कर रहे हो वो साधारण कैसे हो सकता है। इसलिए समझ गए। परीक्षित जी ने पूजन किया और पूजन करके सुखदेव जी को बिठाया और एक प्रश्न किया। इस प्रश्न को हम लोग सुन लें और कल से इसका उत्तर प्रारंभ होगा। कल से श्री सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद यहाँ से प्रारंभ होगा। कथाओं में आप अनेकानेक कथाएं सुनेंगे। कथा के विश्राम में वामन भगवान की झांकी का दर्शन भी कल करेंगे। आज हम सभी सुखदेव जी का सम्मान करें। सुखदेव जी महाराज से एक प्रश्न पूछा है, यहीं पहला स्कंद विश्राम होता है। सुन लीजिए प्रश्न को। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, आप बड़े अमलात्मा विमलात्मा लग रहे हो, पर प्रभु एक प्रश्न है हमारा। क्या? बोले म्रियमाणस्य यत् कार्यम पुरुषस्येह सर्वथा। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये राजा परीक्षित का प्रश्न है। अब देखिए, ये परीक्षित अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, ये सबके लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि मरने वाला पूरा संसार है। अब कल से द्वितीय स्कंद से सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करेंगे। आज सुखदेव जी को बिठावें, उनका सम्मान करें और जो आज के परीक्षित जी हैं वो यथोचित उनका सम्मान करें। आप लोग भी अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करें। आइए सुखदेव जी का स्वागत करें। एक दो भजनों में अपने गुरुदेव का ध्यान करें और उसके बाद आरती होगी। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देंगे। अरे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, एक घंटे से बोले सुखदेव भगवान की। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, ओ सच्चा मार्ग बताने वाले, ओ सच्चा नाम बताने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, 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 ओ सच्ची राह दिखाने वाले, सच्ची राह दिखाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
लाल की। जब तक भजन चल रहा है तब तक एक एक करके क्रम से धीरे धीरे, ताकि किसी को चोट न लगे, आकर के सुखदेव भगवान गुरुदेव भगवान का स्मरण करके पूजन करें, ध्यान करें, एक एक करके आए। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। प्रभु की राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, राह बताने वाले। और तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरे हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, सच्चा मार्ग बताने वाले, ओ सच्चा ज्ञान बताने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अपने गाना। लेकर विष का प्याला, जा रहे थे उनके ज्वाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे अपने गाना। लेकर विष का प्याला, जा रहे थे उनके ज्वाला। अमृत पान कराने वाले हम, ओ सुधा पिलाने वाले, अमृत पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, ओ प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों लाखों
महाराज की जय। अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए एक भजन को श्रवण करें, उसके बाद आरती करेंगे सब लोग। आ रही है? बताओ क्या कह रही भैया? हाँ बस। भैया थोड़ी रिदम कम कर दो, आवाज कम जा रही है। बाहर बाहर कल से करवा देंगे भैया, आज के लिए क्षमा करो। हाँ दो भैया बस। अरे लगन गुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की।
तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, मैंने शुरू से लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सारी सेवा करते हो सभी लोग। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ये हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे। जो होगा देखा जाएगा, लगन गुस्से लगा बैठे। जो होगा जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो होगा देखा जाएगा, जो देखा जाएगा। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री भागवत भगवान की जय श्री राम। थोड़ी आवाज कम करो। कल की कथा के विषय में मैंने आपको बताया। कल हम भगवान की सुंदर भागवत की कथाएं, ध्रुव चरित्र, सती चरित्र, इन सब कथाओं को सुनने के बाद और अंतिम में वामन भगवान की झांकी का भी दर्शन करेंगे, स्वरूप का दर्शन। थोड़े शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए। बोलो राधे राधे। एक बार सब लोग बोलो राधे राधे। तो कल वामन भगवान की झांकी का स्वरूप दर्शन होगा और आज अब सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। अपने ही अपने स्थान पे खड़े रहना, बड़े भाव से आरती करें
ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्ये नमः ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं कविः प्रजननं मे अष्टदशवीरगुं सर्वगणगुं सये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजान् बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता लालन की जगपालन की लालन की जगपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ लालन की जगपालन की लालन की जगपालन की ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ माते यशोदा करती आरती माते यशोदा ओ माते यशोदा करती आरती माते यशोदा ओ गिरिधर लाल गोपालन की गिरिधर लाल गोपालन की ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन ओ कर्ण से निकल गण जय जगवर्धन कर्ण से निकल ओ कर्ण से निकल जय जगवर्धन कर्ण से निकल ओ कृष्ण कृपालु दयालन की कृष्ण कृपालु दयालन ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन ओ ब्रज जन मिले सब आरती उतारे ब्रज जन मिले सब आरती उतारो ओ ब्रज जन मिल सब आरती उतारे ब्रज जन सब आरती उतारो ओ सभी निर्गत नंदलालन की सभी निर्गत नंदलालन की ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर कुंडल ओ मोर मुकुट पीतांबर कुंडल मोर मुकुट पीतांबर कुंडल ओ मुख पर लाली गुलाबन की मुख पर लाली गुलाबन की ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की ओ लालन की जगपालन की लालन की जगपालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की सब आरती
त्वमेव वेद्या दुर्ब्रह्मो त्वमेव सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो ओ मेरे लालन ओ जग पालन की, पालन की। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवता विवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मा विवन्दनम् हस्तो प्राक्षाल्य मंत्र पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम यज्ञे